दर्शक मित्रों, मैं वास्तु विशेषज्ञ सत्येंद्र दवे मेरी चैनल वास्तु टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हर सप्ताह वास्तु के एक विषय पर ध्यान केंद्रित करके उस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। पिछले सप्ताह हमने अग्निकोण के विषय में जानने का प्रयत्न किया। उसी मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि और क्या क्या चीजें अग्निकोण में नहीं होनी चाहिए, अग्निकोण कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह हमने जाना कि अग्निकोण वह अग्नि का मुख होने के कारण अग्निकारक वस्तुएं अग्निकोण में होने से अग्निकोण की सारी वास्तु दिक्कतें खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसंधान में कहा गया है अग्निकोण बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अग्निकोण अगर बढ़ा हुआ है तो उस घर में, उस फैक्ट्री में, उस दुकान में, किसी भी प्रकार के निर्माणाधीन वस्तु में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अग्निकोण कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। समाकार एक आकार में जब चतुष्कोण हो और उसमें अगर अग्निकोण व्यवस्थित हो तो वह भवन में काफी शांति स्थापित रहती है। अग्निकोण हमारे मस्तिष्क को भी बहुत प्रकार से इफेक्ट करता है। अग्निकोण हमारे व्यय को भी निर्देशित करता है। कई जगहों पे हमने देखा है जब घर का मुख्य तिजोरी जिसमें धन आदि रखा जाता है वह अगर अग्निकोण में आ जाए तो व्यक्ति धन तो कमाता है पर उस धन का संचय नहीं कर पाता। किसी न किसी कारण से व्यय की मात्राएं बढ़ती रहती है। अग्निकोण अगर सुव्यवस्थित ना हो तो जैसे हमने पिछले सप्ताह बताया, घर की मुख्य स्त्री के आरोग्य पर भी कई प्रकार की असरकारकताएं दिखती है। स्त्रियों में कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, ये सब अगर दिक्कतें दिखती है तो यह जानना जरूरी है कि उस घर में कहीं अग्निकोण में तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्निकोण में अगर जल भराव हो रहा है तो वह भी हमारे जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। उस परिवार में मांदगी, बीमारियों का घर रहता है। आलस्यता स्थापित होने लगती है। तेज की मात्रा कम हो जाती है। विद्यावान होते हुए भी अपने आप को वह दुनिया में स्थापित नहीं कर पाते। तो दर्शक मित्रों, अग्निकोण का सुव्यवस्थित होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अग्निकोण के विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दर्शक मित्रों, अभी 18 सितंबर से
जिस मास की शुरुआत हुई है वह मास का नाम है अधिक पुरुषोत्तम मास। आज हम अधिक पुरुषोत्तम मास के बारे में समझेंगे। अधिक पुरुषोत्तम मास क्या है, अधिक पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है, इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि हमारा भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 12 मास होते हैं। वशिष्ठ गणना अनुसार हमारा भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष को लेके चलता है। सूर्य वर्ष जो कि 365 दिन और करीबन 6 घंटे का रहता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का रहता है। यह सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में तकरीबन 11 दिनों का अंतर है, जो कि 3 साल में 1 मास बराबर हो जाता है। इसलिए इस अंतर की पूर्ति करने के लिए हर 3 साल में एक बार एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है। यह मास अतिरिक्त होने के कारण इसे अधिक मास माना गया है। यह मास अतिरिक्त होने के कारण इस मास में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने गए। इस मास में शादी, यज्ञोपवीत संस्कार, नवगृह में प्रवेश, कोई भी नवीन कार्य करना निषेध माना गया है। इस कारण से इस मास को मल मास भी कहा गया है। कहते हैं हर एक मास को अलग अलग देवताओं ने धारण किया है। हर एक मास के अलग अलग अधिपति देव हैं, पर इस अधिक मास को धारण करने के लिए कोई भी देवतागण जब तैयार नहीं थे, तब ऋषि मुनियों के आग्रह के कारण और यह अधिक मास के आग्रह के कारण भगवान विष्णु ने इसको धारण किया और इस माह को अपना नाम दिया। इसलिए यह मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। भगवान विष्णु ने इस मास को धारण करने के कारण इस मास की महत्वता और बढ़ गई। भगवान विष्णु ने कहा कि इस मास में कोई भी व्यक्ति अगर मुझे याद करेगा, कोई यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, मंत्र सिद्ध करना चाहेगा, तो इस मास में किया हुआ पुण्य कर्म उसको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा और मास के बदले में। इसीलिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इस माह में भक्तजन कई प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं। इस माह के लिए कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। इस माह में किया हुआ पुण्य कार्य 10 गुना फल देता है। 3 साल में एक बार पढ़ने के कारण, जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्व से निर्माण हुआ है, इस माह का पुण्य, इस माह में किया हुआ तप
इस माह में की हुई तपश्चर्या, उपासना, इस पंच महाभूत, इस पंच तत्व को संतुलन में लाने का काम करती है। इस कारण से अगर ये मास की तपश्चर्या व्यक्ति करता है तो उसका आरोग्य भी बहुत सुंदर हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य है। इस मास में भागवत सुनने का महात्म्य है। इस मास में यज्ञ, यज्ञादि, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि का महत्व है। इस माह को जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भक्ति भाव से इस माह में तपश्चर्या करेगा तो वह व्यक्ति अपने हरेक इच्छाओं की पूर्ति करेगा, उसमें शंका का कोई स्थान नहीं। तो दर्शक मित्रों, पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में भी अत्यंत दिव्यता लेके आए, ऐसी कामना करते हुए मैं वास्तु विशेषज्ञ, ज्योतिष विशेषज्ञ सत्येन दवे आपकी विदा चाहूंगा। नमस्कार।